क्या भारत अपनी आज़ादी के 100 साल बाद फिर से गुलाम हो जाएगा? क्या ऐसी सोच वाले लोग सिर्फ कोरी कल्पना कर रहे हैं या इसमें कोई सच्चाई भी है? दुनिया का कोई मुस्लिम देश क्यों नहीं चाहता है योगी कभी पीएम बने? आखिर किस आधार पर एक मुस्लिम समुदाय का वर्ग विशेष भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहा है? एक तरफ पीएम मोदी जो विकसित भारत 2047 के मिशन पर लगे हैं, तो दूसरी तरफ एक खास तबका अपने मिशन 2047 पर लगा है। बस अंतर इतना है कि पीएम मोदी 2047 तक भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाकर शरीयत कानून लाने में लगा है एक वर्ग। इन दोनों बातों के प्रमाण हमें लगातार मिलते रहे हैं। पीएम मोदी तो लगातार अपने भाषणों में अपने मिशन 2047 का जिक्र करते ही रहते हैं। आपने सुना भी होगा और एक बार फिर सुनते हैं। और मैं आपको कहता हूं 24/7 और 2047 24/7 फॉर 2047 ये मोदी हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। अब जिस दूसरे वर्ग के मिशन 2047 की मैं बात कर रहा था, उसका प्रमाण भी आपको देखना चाहिए। जब पटना के फुलवारी शरीफ से कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्लानिंग का ब्यौरा था, कई ऐसे लोग पकड़े गए हैं और पकड़े जाते रहे हैं जो इस मिशन को कामयाब बनाने में लगातार लगे हुए हैं, और वो हमारे आपके बीच रहकर ही ऐसा कर रहे हैं, इसलिए और भी घातक हैं। बॉर्डर पार से आने वाले दुश्मनों से निपटना तो फिर भी आसान है, लेकिन जब आपके साथ बैठकर कोई आपका दुश्मन बना हो, आपके साथ खाता पीता हो, हंसता खेलता हो, लेकिन ही अंदर आपसे दुश्मनी पाले बैठा हो, तो ऐसे दुश्मनों को पहचानना और उनसे निपटना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे दुश्मनों को अगर आप पहचान जाते हैं तो फिर भी आपके साथ वाले बाकी लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होते, और अगर आप ऐसे दुश्मनों से उनसे निपटना चाहते हैं तो बाकी आपके साथ वाले लोग ही आपको रोकते हैं, और दुश्मन इसका फ़ायदा बहुत आराम से उठाता है। ऐसी ही स्थिति अभी अपने देश में भी बनी हुई है। अभी हाल ही में बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए हमारा दरवाज़ा खुला है, हम उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल चिंता करबेन ना, बांग्लादेशे निये যদি আপনাদের কোনো পরিবার থাকে, পরিজন থাকে, কেউ পড়াশোনা করতে যান, কেউ চিকিৎসা করতে এসে ফিরতে না পারেন, আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না, কারণ ওটা একটা আলাদা দেশ। যা বলার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বলবে, আমি বলতে পারি না। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে, আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে, কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায় তাকে পাশের পার্শ্ববর্তী এলাকা তাকে সম্মান জানাবে। भारत का तो संस्कार रहा है अतिथि देवो भव, लेकिन उनके लिए जो अतिथि बनकर आएँ और कुछ समय साथ गुजार कर अपने घर वापस जाएं, न कि उनके लिए जो घुसपैठ करके आएँ और फिर यहीं के होकर रह जाएं और फिर हमारे ही दुश्मन हो जाएं। सिर्फ वोट बैंक के लिए जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं वो देश हित में बिल्कुल नहीं है। 2016 के सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पूरे देश में करीब 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं, और अगर आज की बात करें और सारे घुसपैठियों को जोड़कर देखें तो ये संख्या भारत के पंजाब जैसे राज्य की आबादी से ज़्यादा होगी। बंगाल जैसे राज्यों की बात करें तो वहाँ इनकी तादाद इतनी हो चुकी है कि अपने हिसाब से ये सरकार पर दबाव बनाने में सफल हो रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने वोट के स्वार्थ में देश को गिरवी रखने को तैयार बैठी हैं। अभी कुर्सी के लालच में त्वरित फायदे के लिए जो घुसपैठियों और एक खास समुदाय के कुछ देश विरोधी सोच रखने वालों को प्रोत्साहन भले ही अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं, उनका काम चल रहा है, वो भविष्य में कितना घातक होगा इसका उदाहरण हमने इतिहास में तो देखा ही है। अब मैं वर्तमान में भी इसका उदाहरण दिखाता हूँ। अरब न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में पिछले एक दशक में मुस्लिम आबादी 44% बढ़ी है, और ये रिपोर्ट ब्रिटेन के सरकारी आंकड़े के आधार पर छापी गई है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूर्वी अफ्रीका समेत कई और देशों के मुस्लिम शामिल हैं। यहाँ इससे
मतलब नहीं कि वो किस देश से हैं, उन्हें इससे मतलब है कि वो इस्लाम को मानने वाले हैं, मुसलमान हैं। यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां अब मुस्लिम आबादी काफ़ी बढ़ गई है, चाहे वो जर्मनी हो या फ्रांस। कुछ देश तो अब ऑफिशियली भी इस्लामिक देश हो चुके हैं और कुछ यूरोपीय देशों की मुस्लिम आबादी वहां की मूल आबादी से ज़्यादा हो चुकी है। कैसे इस्लाम अपना वर्चस्व बढ़ाता है, उसका अगर ऐतिहासिक उदाहरण देखना हो तो इंडोनेशिया को देखिए। हिंदू ग्रंथों के हिसाब से कभी वो भारत, जिसे जम्बूद्वीप कहा जाता था, उसका हिस्सा था, वो आज इस्लामिक राष्ट्र है। अफ़गानिस्तान, जहाँ कभी गांधार नरेश हुआ करते थे, और आज पाकिस्तान के बारे में तो सब जानते ही हैं। अब वर्तमान के कुछ आंकड़े देखिए। हम बात कर रहे थे ब्रिटेन की। ब्रिटेन में एक शहर है लीड्स के हेयर हिल्स ज़िले में वहाँ की मुस्लिम आबादी ने वहाँ की प्रशासन और पुलिस को खदेड़ दिया। उनकी गाड़ियाँ जला दी, पुलिस की वैन को फूंक दिया और वहाँ की कानून को मानने के लिए वो विवश नहीं हैं। उनके कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। प्रशासन ने वहाँ के मूल निवासियों को उस क्षेत्र में जाने के लिए मना कर दिया। ऐसी स्थिति क्यों आई? उस ज़िले की मुस्लिम आबादी करीब 42% हो गई है और सबसे बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है, और अब वहाँ उनका कब्ज़ा है, ऐसा वो सोचते हैं। तो जो मैंने शुरू में सवाल उठाया था वो कि क्या भारत अपनी आज़ादी के 100 साल बाद आज़ाद रह पाएगा या फिर से गुलाम हो जाएगा, ये सवाल इतना हल्का है नहीं जितना अभी लग रहा है। अगर आपने मेरे विश्लेषण को ध्यान से सुना होगा तो समझ गए होंगे मैंने ये सवाल क्यों उठाया है और भारतवासियों को कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जिस 2 मिशन 2047 की बात हमने की है, उसमें से किसके साथ आपको रहना है। अपना बेशकीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और अगर मेरा विश्लेषण सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कुछ गलत भी लगा हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं ताकि उसमें सुधार किया जाए और फिर आपको सही जवाब दिया जाए।